कर रही है? कोई बताएगा क्या? मिट्टी रोक रही है। यानी जड़ें कितनी महत्वपूर्ण होती है, जंगल में मिट्टी रोकने का काम करती है। देखिए ये लगा कि जैसे लग रहा है जैसे चेक डैम बने हुए हैं, है ना, बंधान बनी हुई है। अच्छा, इसके बाद वही से देखो आप, ये देखो इसमें गिलास जैसा दिख रहा है, ये मकड़ी के जाले में, उसको बोलते हैं फनल सेप जाला है ये, ठीक है ना। पेड़ है ये, इसमें दीमक लगी है। आवाज आ रही ना सबको? इसमें दीमक लगी है ना। दीमक कितने प्रकार की होती है? उनको चुप कराओ भाई, वो 10 बता देंगे। चुप, शांत रहो, बिल्कुल सब लोग शांत रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा पीछे वाला। दीमक होती है कितने प्रकार की? 3 प्रकार की दीमक होती है। बहुत सारी प्रजातियां हैं इसकी, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है शुष्क सतह पर लगने वाली, मतलब जहां पर ड्राई सरफेस होता है वहां लगती है। हमारे घरों में कहाँ लगती है? ये कहाँ लगती है? लकड़ी में लग जाती है, फर्नीचर में लग जाती है, उसको क्या कहते हैं? शुष्क सतह वाली दीमक। फिर एक दूसरी होती है वो नम सतह पे लगती है। तो नम सतह पे कहाँ है? ये लगी है ना। जो नम सतह पे लगने वाली दीमक ये है। ये जो नम सतह पे लगने वाली दीमक या और भी दीमक है, वो दीमक कभी भी जीवित पेड़ों पर नहीं लगती। जीवित पेड़ों पर जो जिंदा है, वो जब मृत होते हैं तभी लगती है। तो यहां ये क्यों लगी? क्या कर रही है? ये क्या कर रही है कि जो मरी हुई छाल है उसको खा रही है। मरी हुई छाल को खा रही है। और इस पेड़ को देखो आप, यहां से ये झड़ गई छाल, इसको गोरा बना रही है। इसका क्या कर रही है? ये फेशियल करते कि नहीं अपन चेहरे का, वो वैसे इसका फेशियल हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरी प्रकार की कौन सी होती है? जो भूमि के अंदर रहती है, भूमि के अंदर रहने वाली, है ना, जो बड़े बड़े बामी बनाती है वो, ठीक है ना। बामी जिसकी बनती है वहां है क्या? वो देखो वो दिख रही है, बामी बना रही है, लेकिन वो बामी उसकी इसलिए नहीं बन पा रही है ऊंची। वो दिख रहे, वो दिख रहा है ना, वो इसलिए ऊंची नहीं हो पा रही कि जो मवेशी चलते हैं ना तो उसको ठोकर मार देते हैं, गिर जाती है। और उसमें अपने को ये देखने को मिलेगा कि जो नई जो दिख रही है ना ऊपर मिट्टी, वो है नई बनाई गई। जो ठोकर मारा तो वो बिगड़ गई। इसमें क्या खासियत है दीमक में? ये क्या करती है? जमीन को जुताई करती है, ठीक है। फिर ये क्या होता है इसमें? ये नीचे एक क्या होती है? मादा दीमक होती है, रानी, है ना। फिर होते हैं इसमें वर्कर होते हैं अलग, काम का विभाजन होता है इसमें, वर्कर और सोल्जर, यानी काम करने वाले, और सिपाही यानी सुरक्षा करने वाले। तो ये सिपाही क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, और वर्कर जो होते हैं वो क्या करते हैं? काम करते हैं, मतलब बामी को बनाते हैं। ये इसकी बामी जो है, गर्मी के दिन में, ठंड के दिन में, इनके जो घर का टेम्परेचर है वो 14 डिग्री से 30 डिग्री उसको मेंटेन करती है। मतलब ये एसी रहता है, ये है ना, एयर कंडीशनड होता है अंदर। इसमें एक कंपार्टमेंट होता है अंदर, और उसके आजू बाजू पाइपलाइन टाइप के स्ट्रक्चर होता है। तो जो हवा जो है वो पूरी पाइपलाइन से गुजरती है, ऊपर से जो है छिद्र दिख रहे हैं ना, उसमें से हवा जाती है, और ये ऐसे जब चलती है हवा तो ये ठंडा रहता है और इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसको हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट का सबसे बड़ा इंजीनियर, ठीक है ना, डिजाइन जिस डिजाइन से बनाता है ना। फिर इसकी ये क्या करती है? इसके अंदर अपने दूसरे वन्य प्राणियों को भी ये आश्रय देती है, दूसरी प्रजाति, जैसे सर्प हुआ, है ना। तो मतलब ये दूसरों को आश्रय देती है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका तो वो घर है, लेकिन फिर भी अपने घर में दूसरों को आश्रय दे रही। तो हम लोगों को भी ये इससे सीख मिलती है कि दूसरों को आश्रय उनको देना चाहिए, जो जिनके पास आश्रय नहीं है। फिर उसके बाद में एक सब्जी आती है बरसात के दिनों में, इसमें क्या बोलते हैं उसको? भमोड़ी, मशरूम, है ना। वो बहुत सबसे महंगी सब्जी है वो, है ना। तो ये भी हमारे काम की है,
सब काम किए। इससे क्या बनता है? खाद बनती है, ह्यूमस बनती है। और फिर ये जो इनको सड़ाने वाले कौन होते हैं? पत्तियां पड़ी इसको कौन सड़ाता है? दीमक। और भी सड़ाने वाले, और दीमक सड़ाती नहीं है, उसको खाती है और विष्ठा के साथ निकालती है। सड़ाने वाले दूसरे होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। और ये कब एक्टिव होते हैं? ये कब होते हैं? कब सड़ाते हैं? ये बरसात में। बरसात में एक्टिव होते हैं ये, और गर्मी के दिनों में एक्टिव नहीं रहते ये, तब सड़ता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम? सड़ाने वालों को बैक्टीरिया फंजाई। उसके लिए शब्द क्या? अपघटक, डीकम्पोजर, है ना। जो सड़ाने वाले होते हैं उनको, जो अपघटन करते हैं उनको अपघटक बोलते हैं, है ना। तो इनका भी रहना जरूरी है। अगर ये यहाँ पर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? यहाँ कचरे का या पत्तियों का अंबार लग जाएगा, पहाड़ बन जाएंगे, है ना। पहाड़ बन जाएंगे ना, तो इनका भी रहना जरूरी है। ये देख रहे हैं आप महुआ, इसका नाम जो है क्या है? बॉटनिकल नेम भी बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं इसको, मधुका इंडिका या मधुका लेटिफोलिया, दूसरा भी नाम है इसका। हमारे यहाँ पर जो जंगलों में जो फल देते हैं, है ना, या फूल देते हैं, या हमको जो रोजगार देते हैं, ऐसे जो पेड़ हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो सीताफल है, मेरे पीछे है ये, है ना। अब ये सीताफल यहाँ आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? कि इसको मवेशी नहीं खाती है ना। मवेशी नहीं खाती इसलिए आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फायदे। इसके बीजे कहीं पर भी आप फेंक दो तो ये उग जाते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा होता है ये, क्योंकि ये रोजगार देता है। सीताफल, फिर आंवला, फिर भिलवा, फिर बेर, फिर हर्रा, फिर बेहड़ा, उसके बाद में चार, उसके बाद में चार के बाद में तेंदू पत्ता। तेंदू पत्ते से फल भी होता है, फल भी मिलता है ना। टेमरू, वो उधर तीनों चारों पांचों जो बैठे हैं ना, तेंदू पत्ता कलेक्शन होता है ना, संग्रहण होता है। फिर अचार भी आता है, अचार पहले आ जाता है उसके, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है? महुआ तो आता ही है मार्च में महुआ आता ना। फिर लास्ट में क्या आ जाता है? गुल्ली, महुए की गुल्ली होती है ना, वो। और बहुत सारी औषधियाँ आती हैं इसके अलावा। औषधियाँ मतलब जैसे कि कालमेघ, है ना, ये भले इसका मार्केट नहीं है लेकिन कालमेघ आता है। चिरोटा भी औषधि होती है, चिरोटा होता है ना, चिरोटा या चरोटा, क्या बोलते हैं उसको? जो पीले फूल आते हैं जिसमें फली लगती, क्या बोलते हैं उसको? बोलते जाओ भाई। चिरोटा ही बोलते हैं ना। तो वो भी बिकता है। जंगली तुलसी भी है यहाँ पर, वो भी बिकती है ना। तो ये सारे के सारे मतलब मिलकर क्या करते हैं? ये गांव के जो जंगल के अंदर जो गांव होते हैं, ये जंगल के आजू बाजू जो गांव होते हैं, उनमें ये रोजगार पैदा करते हैं। रोजगार पैदा, भाई रोजगार अगर नहीं होगा, हमारे माता पिता अगर बेरोजगार रहेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कैसे? बताइए ना, है ना। या तो फिर क्या करते हैं, वो जब रोजगार नहीं मिलता तो कहाँ जाते हैं? नागपुर, मुंबई, है ना, बहुत मतलब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो जो पलायन जो होता है, तो क्या बोलते हैं? पलायन, काम के लिए बाहर जाना, पलायन कहलाता है। तो पलायन इतना ज़्यादा मतलब जो है दुखदायी होता है कि हमारा पूरा का पूरा परिवार अगर जाता है तो हमारे परिवार की सुरक्षा, कहाँ रह रहे हैं, क्या है, ये सब बड़े बड़े प्रश्न हैं इसमें, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए कि भाई हम गांव में रहते हैं, हमारे आजू बाजू अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का जंगल है, करोड़ों रुपए का जंगल है ना। लेकिन फिर भी हम लोग जो है यहाँ रोजगार नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है ना। तो हमको रोजगार कैसे मिले? हमने क्या किया? कोई बताएगा कि मैंने जितने पेड़ों के नाम बताए जो हमको रोजगार देते हैं, फल देते हैं, तो सारे के सारे पेड़ तो मतलब निरंतर कम हुए, बहुत सारे तो बिल्कुल ही खत्म हो गए, है ना। कौन सा पेड़ है जो अपने संख्या में बढ़ा है? नहीं, फल, फिर वही बात है, फल देने वाले यार, जो जिसका हमको रोजगार मिलता है, उसकी बात अभी नाम गिनती करवाया तुम लोग सब फेंकने के लिए फेंक ही रहे हो, बिल्कुल फेंक। अरे भाई महुआ को हमने क्या है कि बचा के रखा है ना। जो हमको पूरी तरह से बर्बाद करता है उसको हमने क्या करके रखा है? आबाद, है ना। तो वैसे देखिए, महुआ कोई बुरा वृक्ष नहीं है भाई, है ना। लेकिन हम उसका
उपयोग जो है ना गलत करते हैं, उसकी दारू बनाते हैं, है ना। उसकी दारू के अलावा भी बहुत सारी चीजें बनती है, उसके लड्डू बनते हैं, आजकल उसकी चाय पत्ती भी बनने लग गई महुआ की, है ना। बहुत सारी चीजें बनती है इसकी, रोटी भी बन जाए, रोटी में आटे में भी मिलाते हैं, तेल भी बनता है सर उससे, साबुन बनती है सर। बीज से। हाँ, इसकी गुल्ली जो होती है ना, उससे तेल बनता है। पहले जो हमारे गांव में इसी का तेल यूज होता था, है ना। अब इसका तेल जो छुट्टे, इसका तेल जो है कैसा होता है कि जो खाने में तो मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ये है, रोगों को दूर करने वाला होता है, लेकिन ये टेस्ट में कैसा आता है, थोड़ा कड़वा आता है। जब इसको हम ज़्यादा कढ़ा लेते हैं तो वो फिर उसका कड़वापन चला जाता है। तो पहले गांव में यही खाया जाता था, है ना। और इसको तो क्या होता था कि पहले हमारे जो है गांव में इसका तेल वैसे ही निकाल लेते थे। बहुत सारी फली उदी का भी तेल वैसे निकाला जाता है, ऐसे कुछ इसको ये करके कुछ ओखली टाइप का बना के निकाला जाता है। उसकी विधि अपनी पुराने ज़माने की है। तो बाद में तो ये आ गया घानी आई, घानियाँ भी, तो घानी देखी किसी ने ऐसी रहती थी घानी, और उसमें को मुद्गल टाइप का चलता था और डाला उससे तो चल निकलता था। फिर स्पेलर आ गया घानी के बाद में, है ना। तो अब स्पेलर और बड़ी बड़ी मतलब फैक्ट्रीज आ गई है। तो तेल जो है उस समय क्या था, शुद्ध मिलता था, घानी से भी मिलता था, तो घानी का भी तेल शुद्ध ही मिलता था, ठीक है ना। वो भी दूषित हो जाती है, दिखाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो महुआ जो है, महुआ के जो है बहुत सारे उपयोग है, ऐसा नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है, महुआ से जो अल्कोहल या शराब बनती है वो क्या क्या है, कोई बताएगा कौन सा अल्कोहल है? इथेनॉल, इथेनॉल है। तो ये भी तो मतलब जो है पेट्रोल में मिलाने का काम आता है, उसका उपयोग भी वैसा कर सकते हैं। इसके पेड़ बढ़ाएं, रोजगार प्राप्त करें, लेकिन इसको हम तो ये रोजगार बढ़ाने हमको क्या है, देखिए, जब तक हम गांव में रोजगार नहीं बढ़ाएंगे तो जो हमारे गांव वाले हैं वो क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, और वो फिर किसी भी पटांग टाइप से कोई काम करेंगे, गलत काम करेंगे, जंगल को भी काट सकते हैं, है ना। फिर आपके गोंद के झाड़ों में वो दवाई भी डाल सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें। इसका नाम मैंने बताया आपको, है ना। अब ये सागौन का नाम क्या नाम है इसका, लिखा है, नोट किया लोगों ने, ट्रैक्टोना ग्रैंडिस, ट्रैक्टोना ग्रैंडिस। उसके बाद में इसमें तेंदू है, कहीं पर दिख रहा है, वो सामने उतर गया। उसका नाम क्या है, डायोस्पायरस मेलानोजाइनम, है ना, नाम शायद दिखा होगा वहाँ, ठीक। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं यहाँ पर पलास, पलास किस किस काम में आता है पलास, एक बात नहीं, पलास किन किन कामों में आता है? छाल से रस्सी बनती है। छाल से रस्सी नहीं बनती बेटा, जड़ों की छाल से रस्सी बनती है। गोंद निकलती है, कमरकस नाम है उसका। जो महिला जिसको डिलीवरी होती है वो लड्डू में जो है ये मुख्य अवयव रहता है, और इसको कमरकस इसलिए कहा जाता है कि ये ताकत देता है, कमरकस, है ना। फिर इसके ऊपर लाख का कीड़ा भी पलता है, लाख बनती है इससे, लाख जो होती है ना, लाख किस पे बनती है, कुसुम पे बनती है, बेर पे बनती है, और पलास। फिर इसके पत्तियों से पत्तल भी बनता है, दोनों बनते हैं। अब ये उसकी पलास की बात करते हैं, मूवी की बात करते हैं, है ना। तो पलास, है ना। फिर इसका और क्या होता है, और क्या होता है, इससे जो इसके फूलों से हर्बल कलर भी बनता है ना। ये जब जंगल में फूलता है तो एक साथ फूलता है, तो पूरा केसरिया केसरिया लगता है ये, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, जंगल की आग भी कहते हैं, और फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। तो इसमें बहुत सारे, इसका नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं ना, इसलिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम है इसका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्या दिख रहा है, ये सीताफल। सीताफल का ऐसा है, ये सीताफल देखिए, जहाँ पर हम प्लांटेशन करते हैं ना, तो वहाँ पर इसके बीज हम जगह मतलब इस तरह से उसको लगा दें या फेंक दें तो ये अपने आप उगेगा। हमको इसको निदाई में हमको इसको बचाना है। जब हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड होगा, जहाँ पर हम वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, प्लांटेशन, तो हमको सबसे पहले तो गांव का ध्यान रखना है, वहाँ का रोजगार
उनको मिले, तो इसलिए हम इसके बीज को, ये बड़ा बेशरम बीज है ना, और इसके पेड़ भी बड़े बेशरम है, इनको मवेशी नहीं खाती और ये आ जाता है, सीजनल रोजगार देता है नहीं। तो इससे क्या होता, पहले क्या होता था कि जो मैं बता रहा हूँ, पलायन पहले नहीं होता था, नहीं के बराबर होता। क्यों कि सबसे पहले तो सीजन में सबसे पहले कौन आता था, सीताफल, ध्यान देंगे आप, सबसे पहले सीजन में इसका फल आता था, ये लगभग। अब देखिए इस बार क्या हुआ कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन है ना, जो जलवायु परिवर्तन जिसके कारण फसल चक्र बदल रहा है, तो ये चालू कब हुआ, बरसात से चालू हुआ। कौन, सीताफल है ना, इसकी दो फसल आती है, एक तो बरसात वाली अलग आती है, वो कम रहती है, बहुत कम रहते फल। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पता ही नहीं लगा कि वो दूसरी ठंड वाली फसल कब आई, यानी वो लगातार ही चलता रहा। इस बार 2 महीने का सीताफल का सीजन रहा, देखा होगा आपने, 2 महीने सीताफल रहा पूरा, तो ये भरपूर रोजगार दिया सीताफल, ठीक है। तो इसको हमको प्लांटेशन में इसके बीज कहीं कहीं लगा देना चाहिए। तो देखिए सागौन तो हमारा आएगा या दीगर तो आएंगे, उसके साथ साथ ही आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसका बीज जरूर, इसके बीज के लिए अलग से मतलब फंड बजट आना चाहिए और इसका बीज कलेक्ट करके लगाना चाहिए। सीताफल, सीताफल के बाद में क्या आएगा, आंवला है ना, आंवला आता है। आंवला पूरी तरह बर्बाद हो गया, जो बताया ना मैंने, पूरी तरह बर्बाद हो गया फिलहाल जिले में, बहुत कम। इससे तो कहाँ है, बेलाखारी साइड में है, पातालकोट साइड में है, बटका खापा साइड में है ना, अमरवाड़ा की कुछ और एरिया है वहाँ पर है, वहाँ बाकी जगह, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंवला था, बहुत ज़्यादा आंवला था इस क्षेत्र में। मैं सन 87 से 91 तक ये बगल में ये लावा हुई है, यहाँ से लगी हुई है, वहाँ था मैं, तो ये सब सारा का सारा जो है मैं देखता था। आंवला के बाद क्या आता है, भिलवा, भिलवा पूरी तरह चला गया, बहुत कम पेड़ बचे उसके, है ना। तो ये बुरी तरह से आंवला क्यों गया, हम उसके झाड़ के झाड़ काट डाले, हमने कुछ सोचा समझा नहीं, सीधे काट डालेंगे, है ना। इसी तरह से भिलवा को भी काटा है हमने, लेकिन भिलवा इसलिए भी कम हुआ है कि उसमें एक बीमारी आती है, उसमें उसके जो तने में एक कीड़ा लगता है, वो सारा बोर करता है, तो उससे ज़्यादा खत्म होता है भिलवा। भिलवा के बाद में क्या आता है, बेर, बेर के बाद में क्या आता है, हर्रा, बेहड़ा। तो बेहड़ा तो होता है यहाँ, हर्रा यहाँ नहीं होता है ना, हर्रा चिंदी तरफ होता है, ठीक है ना। तो हर्रा में भी एक खासियत है कि वो हर्रा हो तो रहा है, अभी हो रहा है, उसके बड़े बड़े पेड़ है, लेकिन हम उसका प्लांटेशन नहीं कर पा रहे, कहीं पर भी हम जाके देखें उधर, तो उसको बढ़ा नहीं पा रहे, ठीक। हर्रा होता है, फिर बेहड़ा, बेहड़ा के बाद में क्या आ रहा है, महुआ, ये वाला महुआ है ना। महुआ के बाद में क्या आएगा, चार, चार के बाद में क्या आएगा, तेंदू, तेंदू के बाद में क्या आएगा, गुल्ली, और फिर दिगर। जैसे पातालकोट में आम भी जंगल में मिलता है ना, तो उसकी कटाई यानी कि सारे के सारे रोजगार हमको जंगल से मिल जाते हैं। लेकिन जंगल में इस तरह के पेड़ होना चाहिए ना, जैसे भाजी पानी, भाजी पानी के 1-2 किलोमीटर के ऐसे एरिया में पूरे में हम पूरे फलदार वृक्ष लगा दें, तो कुछ तो रोजगार मिलेगा भाई उससे। लेकिन फलदार कौन से लगाएंगे, जो यहाँ नहीं, जो यहाँ हमेशा से होते आए, ऐसे जैसे कि चार है, आंवला है, ऐसे फलदार, ऐसे मतलब जो पेड़ लगा है ना। इससे क्या होगा, हमको एक सहारा मिल जाता है कि पलायन रोक। जैसे अब खेती, हमारे खेती का मतलब पहले क्या हुआ करता था कि खेती की फसल हमारे यहाँ दिसंबर तक के आ जाती थी, अक्टूबर तक के आ जाती थी। पहले सिंचाई के साधन नहीं थे, इसलिए गेहूँ वगैरह बहुत कम बोया जाता था, चना वगैरह कम बोया जाता था। पहले जो गेहूँ की फसल और चने की फसल काय पे होती थी निर्भर, ओस पे, और पानी गिर गया तो उस पे, है ना। तो उसके बाद जैसे ही फसल हमारी आई, उसके बाद में लगातार रोजगार मिलते, रोजगार मिलना अब मतलब जो है, चूंकि इसको हमने खत्म कर दिया तो इसलिए खत्म, ठीक है। इन पे हमको ध्यान देना है। अब ऐसा है कि आप सोचोगे कि मैं बोल रहा हूँ लगाना चाहिए, तो लगाएगा कौन, लगाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लेकिन आपको उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको मतलब जो अपने माता पिता को बोलना पड़ेगा कि इसकी आवाज़ उठाएं। हम तो हमारे आजू बाजू, देखिए ये जंगल जो है, जंगल वास्तव में किसका है, किसी का नहीं है ना। जंगल ये किसका है, वन्य प्राणियों का। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जब आदि मानव था तो उस समय क्या था कि आदि मानव तो जंगल में रहता था, घर भी, बाद में वो घर बनाना सीखा, है ना। जो फिर बुद्धिमान मानव बना तो घर बनाया उसने, अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है, और उसने अपनी बुद्धिमानी से, विवेक से अपनी जनसंख्या बहुत बढ़ाई,
जहाँ पर वन्य प्राणी रहते थे वो जंगल को धीरे धीरे कैप्चर करता गया और आज ये स्थिति आई कि हम लोग पूरा ही कैप्चर करने पर लगे। इधर बात नहीं, तुम लोग जो है फिर दोनों उठाओ दोनों काले कोट वाले, तो आप लोग हो सकता है बाहर चले जाए, लेकिन हमारे जो पूरा परिवार है उसको तो वहीं रहना है ना, खेती करेगा वो। यहाँ पर बहुत सारे हमने पेड़ देखे। और कोई पेड़ दिख रहा है क्या आपको? अमलतास का पेड़ वहीं देखा था हमने। कहाँ? जहाँ पूजन किया था पूजन किए थे वहाँ देखा था ना। तो अमलतास का पेड़ क्या कहलाता मालूम है आपको? झगड़े का पेड़ बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं भाई? उसकी फली अगर रखते हैं हम घर में, क्या है लकड़ी का झगड़े का पेड़, फली अगर उसकी रखते हैं हम तो झगड़ा होता है, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, समझे ना। तो होता क्या है कि इसकी जो फली होती है, इसकी जो पत्तियां होती है, ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और हमारे लिए बहुत सारे औषधि में ये काम में आती है, आयुर्वेद में। ठीक है ना, बहुत अच्छा पेड़ होता है ये क्या हो रहा है कि विलुप्त होने की कगार पे है, ये बहुत कम संख्या में बचा हुआ है ना। तो अब ये हम इनको मतलब जैसे इनके बड़े बड़े पेड़ हैं, तो जब हम कटाई करते हैं जंगल में तो इनको नहीं काटते, क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पे। ठीक है ना। अब यहाँ से अपन कहाँ है तुम्हारा और कोई देगा? सूरज छू लेता